असल में जो आयोजक ने जो नस पकड़ी है इस कौम की, जो रहबरी जिसको करना था, यानी कि सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि इमाम कहते किसे हैं। ये अरबी का लफ्ज़ है और असल इमाम के मानी होते हैं लीडर के, फ्रंट लाइनर के, नेता, अग्रणी पंक्ति में रहने वाले को इमाम कहते हैं। और ये दीन इस्लाम जो हमें इस सब कॉन्टिनेंट में हमको मिला है वो इमामों के ज़रिए ही आया, चाहे इमाम अबू हनीफा हो, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, इमाम अहमद, इमाम बुखारी। लेकिन आज इमाम का जो है डिफिनेशन चेंज हो गया है। आज जो इमाम सिर्फ धार्मिक रीति रिवाज को पूरा करने वाले को सिर्फ इमाम हम समझ रहे हैं। मस्जिद में इमाम इमामत कर दे, नमाज पढ़ा दे और थोड़ी सी औकात हो तो फिर वो वहीं पर एक छोट किनारे बैठकर बच्चों को नाजरा पढ़ा दे। ये सिर्फ इमाम का कंसेप्ट रह गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसके पसमंजर में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो इमाम का बड़ा वसी माना है और उसकी वसी कारगुजारी भी है। आज हमने उसको महदूद कर दिया है। वाले को सिर्फ इमाम और जो मजहबी और दिगर जो समाज के जो बड़े बड़े काम हैं जिस पे डिसीजन करना, वो दूसरों को हमने हवाले कर दिया। ये हमने तफरका कर दिया। यहीं से हमारी बिगाड़ की शुरुआत है। हमारी सोसाइटी का जो बिगाड़ है उसकी शुरुआत यहीं से है। तो इसको ज़रा सा चेंज करने की ज़रूरत। असल में इमाम सिर्फ जो है नमाज पढ़ाने का काम नहीं है, सिर्फ जो है इबादत या आपका जो है जब बच्चा पैदा हो तो कान में जाके अजान देने का नाम नहीं है, ये काम भी है। या जो उसका शादी ब्याह हो तो जाके निकाह पढ़ा देने का काम, या जब वो मर जाए तो जाके उसकी मैयत की नमाज पढ़ा देना, या जुमे की नमाज या 5 वक्त की नमाज, इतने पे नहीं। बल्कि इमाम का काम सामाजिक, शैक्षिक और जो है आर्थिक विषयों पर उसका लीडिंग करने का नाम जो है इमाम का होता है। तो महदूद हुआ, आज हमने महदूद कर दिया उसके वर्क को। तो क्या वो अवाम दोषी है या इमाम अपने आप को अपग्रेड ना करने की वजह से, अपने आप को अपडेट ना करने की वजह से ये नतीजे पर हम पहुँचे। हम जो इस नतीजे पर पहुँचे उसका सबसे बड़ा सबब है कि हम हमारे इमाम हजरात वो अपने आप को अपडेट, एक मामूली मोबाइल हम लेते हैं, अगर हम इसको वाईफाई में जाके इसको अपडेट ना करें इसके ऐप्स को, तो ये मोबाइल जो है हैंग होने लगता है। हमारी सूरत हाल भी यही है कि हम अपने आप को अपडेट ना करने की वजह से, अपने आप को गहरी डीप स्टडी में न जाने की वजह से हम महदूद हो गए, हम लिमिटेड हो गए। ये वजह सबसे बड़ी रही है। तो मैं अभी हमारे बैतुर रहमान साहब ने महिलाओं के हुकूक के ताल्लुक विरासत के बारे में उन्हें बताया। विरासत आप जान लीजिए कि सूरह निसा, मेरा अपना तजुर्बा है, मेरी तहकीक है। सूरह निसा अगर हमारी मुस्लिम खवातीन पढ़ लें गहराई से तो आप जान लीजिए कि मुस्लिम हमारे लीडरों के खिलाफ, हमारे इमामों के खिलाफ वो बगावत पर चले आएंगे। और आप जान लीजिए कि आज जो एक्स मुस्लिम है, जो इस्लाम से फिर जाने वाले होते हैं, वो सबसे बड़ा तनकीद जो है ये विरासत के ऊपर बनाते हैं, मुसलमानों के ऊपर। हम शादी ब्याह, हमारा चाहे बहन हो, बेटी हो, या हम उसको विरासत नहीं देते हैं। आज सबसे बड़ा तो ये काम कौन करेगा, ये कौन बताएगा? सूरह निसा की उन आयातों का तर्जुमा कौन बताएगा मुसलमानों को? है हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको बताएंगे कि ये विरासत में ये दिया गया, ये नहीं दिया, आप गुनहगार होंगे। ये हम नहीं बताते। हमारा काम मस्जिदों में जुमे की खुतबा या जुमे की तकरीर भी जो होती है, वो जो है बहुत सारे मसले पर हम टॉपिक पर बोल जाते हैं, लेकिन हमारे जो मासी मसाइल हैं, हमारे जो सामाजिक मसाइल हैं, जो हमारे दीगर मसाइल हैं, उस पर हम नहीं बोलते। सबसे बड़ा काम इमाम का बाल बालिकाओं के लिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा, उनको जो है नशे से लत से उनको आज़ाद करा सकते हैं। खुदा और रसूल का खौफ देकर अपने सोसाइटी के अंदर वो इस तकरीर और दिगर के जरिए इस कुलत को हम लोग छुड़ा सकते हैं, बता सकते हैं उनको। और हुआ भी ये काम, करते भी ये लोग, हम नहीं कर पाते। मैं आखिर में बस थोड़ी सी बात और रखना चाहता हूँ कि इमाम अपने आप को महदूद, अपने आप को अपडेट करें। सबसे ये बहुत तल्ख बात है, ये अपडेट हम नहीं किए अपने आप को। हमें जो हमारे युवाओं को जो बूस्टअप चाहिए, जो उनको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आज के जो माशरे की, जो युवाओं की जो जरूरत है, आवश्यकता है, जो उनको नॉलेज को, जो उनको परवान चढ़ाने की जरूरत है, जो उनकी समस्याएं हैं, उसके बारे में अनभिज्ञ है। हमें खुद नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए।
सोसाइटी को क्या चाहिए, समाज को क्या चाहिए, उसके लिए अपने आप को अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमारे किताबें हमें अपडेट करने के लिए कोई नई चीज़ें नहीं लानी है, बल्कि अपने ही इस्लाम के वापस होना पड़ेगा, गहराई कुरान हदीस की तालीम को गहराई से लेना होगा, फिर जाके हम उसको अपडेट कर सकते हैं। यही चंद बातें आप हज़रात से रखने की जरूरत थी। वाह खुदा